पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा अली सतपारा K2 को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश के दौरान लापता। उनके 2 गैर मुल्की साथी कोहपेमा भी लापता हैं। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो सका। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 7000 मीटर की बुलंदी तक तलाश किया गया। सर्च ऑपरेशन में तेज हवाओं के बायस मुश्किलात। K2 पर मौसम खराब और हवा तेज है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की कौमी हीरो अली सतपारा और गैर मुल्की कोहपेमाओं की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ की अपील। बिलावल भुट्टो का भी कोहपेमाओं के लिए इजहार तशवीश। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमात का सरबराह या नुमाइंदा वोट देखने की दरखास्त कर सकेगा। ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस को इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया है। ऑर्डिनेंस का इतलाक मुल्क भर के लिए होगा। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के इकदाम की डट कर मुखालफत करने का फैसला। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि ऑर्डिनेंस से सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। जराये के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। जब एक मामला अदालत में है तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह है? हुकूमत को सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय दही का तकद्दुस पामाल करने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई की धांधली की हर कोशिश नाकाम रहेगी। हुकूमत का ऑर्डिनेंस लाने का मकसद सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना है। एनआरओ टॉफी की तरह बांटे जा रहे हैं। इमरान खान पीडीएम से एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें हर जुल्म का हिसाब देना होगा। इमरान खान को किसी सूरत में भागने नहीं देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने सेनेट इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत मुल्क को आईनी अनारकी की तरफ धकेल रही है। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हुकूमत इस ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रही है कि हमारा हक में फैसला दें। इस ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सदारती रेफरेंस वापस कर दे। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के मियो अस्पताल में अब तक 17, सर्विसेज अस्पताल में 45 और जना अस्पताल में सिर्फ 78 हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जनरल अस्पताल में अब तक वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 199 हेल्थ वर्करों की वैक्सीनेशन की गई। बलूचिस्तान में 97 अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सिंध में 3 रोज के दौरान 7349 हेल्थ वर्करों की वैक्सीनेशन हुई। सूबे में 64,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अवाम अपोजिशन की चोरी बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। पीडीएम वाले जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर लें, अवाम उन्हें समझ चुके हैं। वजीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। ये भी कहा कि भारत ने FATF में पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को दबा लेगा तो ये भारत की खाम ख्याली है। भारत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा नहीं कर सकता। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 31 अशिया की कीमतों में इजाफा। 1 किलो चिकन 6 रुपये, घी 4 रुपये, दाल चना पौने 2 रुपये महंगी। सुर्ख मिर्च के 200 ग्राम पैकेट की कीमत में 25 रुपये का इजाफा। लहसुन, दाल मसूर, गुड़, वॉशिंग सोप, नहाने के साबुन की कीमतों में भी इजाफा। आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी। LPG का घरेलू सिलेंडर एक हफ्ते में 36 रुपये महंगा हो गया। कराची के इलाके मलीर में जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख रगड़े में आ गए।
हलीम आदिल के भाई और रिश्तेदार के फार्म हाउस को भी गिरा दिया गया। 200 से जायद गैर कानूनी फार्म हाउस गिराने का हदफ। एंटी इंक्रोचमेंट का 500 एकड़ से जायद जमीन वागजार कराने का दावा। हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। कहा कि तमाम जमीनों के कागजात और स्टे ऑर्डर मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी का मामले पर पाकिस्तान और सिंध के चीफ जस्टिस साहिबान से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ हलीम आदिल शेख की सरबराही में सुपर हाईवे पर एहतजाज। धरने की वजह से दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक काफी देर तक मुअत्तल रहा। जिन फार्म हाउस पर ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख शोर मचा रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये जमीन ना उनको अलॉट हुई है और ना ही इसमें उनका कहीं नाम है। पीटीआई कानूनी कार्रवाई को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ऑपरेशन वजीर आजम की पॉलिसी का हिस्सा है। पीटीआई मेंबरान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में साथ दें। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि डेली मेल केस की इब्तदाई समाअत उनकी बेगुनाही साबित करने की तरफ पहला कदम है। वकीलों के जरिए बयान। शहबाज शरीफ के वकला ने कहा कि इब्तदाई समाअत में शहबाज शरीफ को कामयाबी मिली है। एंटोनियो फ्रेजर के मुताबिक समाअत में अखबार ने हद तक आमेज का लफ्ज मुतनाज़े और कम संजीदा बनाने की कोशिश की। अब अखबार को लगाए गए इल्जामात का दिफा करना होगा। वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि वो अपने दावे पर आज भी कायम है कि अगर शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में मुझ पर मुकदमा किया तो मैं खुद डेली मेल केस में फरीक बन जाऊंगा। नया पाकिस्तान में मेजबान शहजाद इकबाल से बातचीत। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुशीर दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर पर इल्जामात। कहा कि शहजाद अकबर कभी ब्रॉडशीट तो कभी ब्रॉडशीट में कमीशन लेते पकड़े जाते हैं। उनका तकर्रुर ही झूठ बोलने, दूसरों पर इल्जाम लगाने और अपनी चोरी पर पर्दा डालने के लिए किया गया। बरतानवी अदालत ने लगाए गए इल्जामात का सबूत मांगा है। नून लीग के आथा तारर ने कहा कि आज शहजाद अकबर का चेहरा बुझा हुआ और आवाज मध्यम थी। वो उनके साथ इजहार अफसोस करते हैं। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स बल्लेबाजों ने हसन अली की मेहनत पर पानी फेर दिया। 71 रन की बढ़तरी से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली पाकिस्तानी टीम 129 रन पर 6 विकेटें गंवा बैठी। बाबर आजम, फवाद आलम 12, अजहर अली 13 रन बनाकर और इमरान भट्ट खाता खोले बगैर आउट हो गए। बड़ी लीड का मौका गंवा दिया। पाकिस्तानी टीम चौथे दिन 200 रन की बढ़तरी से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। जनूबी अफ्रीका की टीम आज पहली इनिंग्स में 201 रन पर आउट हो गई। हसन अली ने 54 रन के बदले 5 शिकार किए। शेखुपुरा में गोबर फेंकने पर झगड़ा। मुखालफिन ने फायरिंग करके साबिक काउंसलर मुनीर अहमद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को शुबा था कि मुनीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तलाश जारी। ऑनलाइन इम्तिहानात ना लिए जाने पर मुजफ्फरगढ़ में तलबा आपे से बाहर हो गए। पुलिस से झड़प। मुश्तिल तलबा ने पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल चला दी। पुलिस के मुताबिक तलबा के हमले में 4 एहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का इशारा भी दे दिया। वजीर आज़म इमरान खान से पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात। मुतल्लिका हलकों में आवाम के मसाइल के हल और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू। वजीर आज़म ने कहा कि सयाहत के फरोग, माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर विफाक सहूलत फराहम करेगा। वजीर आज़म की सवात मोटरवे की तौसी की दरख्वास्त पर अमल दरामद की यकीन दहानी। एक ऐसे वजीर आज़म आ गए हैं कि जिन्हें पता ही नहीं कि कब क्या कहना है। वजीर आज़म कोटली में कहकर आ गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नून लीग के साद रफीक के वजीर आज़म पर निशाने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। कौमी असम्बली में जो हुआ उसकी ट्रॉफी भी इमरान खान को मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि चोर चोर का शोर मचाकर अकेले सियासत कर लेंगे?
पंजाब का 33% बजट जनूबी पंजाब पर खर्च किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब के दौरे में ऐलान। कहा कि राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनेगी, रोजान में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनेगा। इलाके में 4 छोटे डैम बनेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोहमाड़ी को सियाहती मकाम करार देने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान इत्तेहादियों से मुशावरत और उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं। वो ये तो नहीं कहते कि घबराना नहीं, लेकिन ये जरूर है कि चीजें बेहतर हो रही हैं। लॉन्ग मार्च की बजाय अब तरक्की मार्च की जरूरत है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 9 फरवरी को हैदराबाद में पीडीएम का जलसा पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होगा। पीडीएम के जितने भी जलसे हुए ये उन सबसे बड़ा होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12, अस्तोर में -9, गोबस में -8, ज़ियारत -7, कलाम -6, स्कर्दू -5, कोयटा -4, पारा चिनार -3, पेशावर 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बन चुका। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC राबता ग्रुप के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को जिस्मानी, सियासी, नफ्सियाती तौर पर कुचलने के लिए वहशियाना मुहिम चला रहा है। काबिज़ अफवाज कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही हैं। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद में पाकिस्तान हर तरह की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। न्यूयॉर्क की रियासती असेंबली में यौम कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। अमेरिका में कश्मीर डे मंजूर करने वाली न्यूयॉर्क पहली रियासत बन गई। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का खैर मकदम। कहा कि करारदाद मंजूर करने पर असेंबली अरकान के शुक्रगुजार हैं।